अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि ये है क्या। हालांकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया होगा कि ये प्रोजेक्ट है सॉप सेंसस का। ओके, जैसे आप पॉपुलेशन सेंसस करते हैं, गवर्नमेंट पॉपुलेशन सेंसस कराती है, जनगणना जिसे बोलते हैं हिंदी में। ओके, इसी टाइप से सॉप सेंसस होता है। पॉपुलेशन सेंसस का मतलब होता है कि जनगणना, और सॉप सेंसस का मतलब होता है दुकानों की गणना। ओके, आप इस चीज से समझ गए कि हम ये सॉप सेंसस क्यों कर रहे होंगे। बेसिकली जिस जनगणना का यूज जिन जिन कामों में किया जाता है, सेम प्रकार से सॉप सेंसस मींस दुकानों की गणना का प्रयोग बिजनेस को और अधिक बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप जनगणना घर घर जाकर के करते हैं, सेम टाइप से शॉप सेंसस हम लोग शॉप टू शॉप जाकर के करेंगे। बस केवल लिमिट ये है कि आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान ही कवर करनी है। ओके, जो भी स्टोर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर सामान सेल करता है, हम लोग आपको एक लिस्ट देंगे जिनमें हमारे लगभग 18 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। तो उनमें से अगर सिंगल प्रोडक्ट भी वो सेल करते हैं, देन आप उस शॉप का सर्वे कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कोई कुछ कह रहा है। आप म्यूट कर लीजिए, जहां से भी आवाज आ रहा है आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। डियर संजीव, हाँ यस, एंड और भी लोग हैं। ओके, तो अभी किसी का वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था कि सेम टाइप से हम शॉप सेंसस में शॉप टू शॉप जा करके उनका सर्वे करते हैं। बस लिमिट ये है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हों। ओके, सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं कि ये शॉप सेंसस हालांकि गवर्नमेंट 11 साल बाद या 10 साल बाद कराती है गणना, बट हम ये जो शॉप सेंसस करते हैं वो हर सेकेंड ईयर करते हैं सेम दुकानों पर। एक साल को छोड़कर दूसरे साल हम फिर से उसी दुकान का सर्वे करने के लिए जाते हैं। ओके, तो जिन दुकानों का सर्वे आप करोगे मार्केट में, उन दुकानों का हम एक साल पहले कर चुके हैं, एंड वही सेम डेटा आपके सर्वे में ऑलरेडी फिल हुआ आएगा। समझ गए? तो जस्ट आपको क्या करना होता है, हम केवल वेरीफाई करते हैं क्या जो शॉप ओनर आज से एक साल पहले जो प्रोडक्ट सेल करता था, जिस डील करता था, क्या वो आज भी उसी कैटेगरी में डील करता है, क्या वो आज भी वही प्रोडक्ट सेल करता है, आज भी उसका टर्नओवर उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट से ज्यादा आ रहा है, क्या कम हुआ है। ओके, तो इतने पॉइंट को आप लोग क्लियर कर पाए? हाँ, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया कि हम केवल उन्हीं दुकानों को फर्स्ट केवल उन्हीं दुकानों को कवर करेंगे जो हम पिछले एक साल पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें उन दुकानों के अलावा न्यू शॉप में मिल जाती है, तो न्यू शॉप को ऐड करने का उसमें एक सेपरेट फॉर्म होता है हमारे एप्लीकेशन में। जस्ट आप उसको जब फिल करेंगे तो उसमें आधा फॉर्म अपने आप फिल होके आएगा, बिकॉज वो पुराना रेफरेंस डेटा आपका ले चुका होगा उससे, एंड आधा फॉर्म सारा कुछ फिल होके आएगा। जस्ट आपको जब नया फॉर्म ऐड कर रहे होंगे तो उसमें केवल 3-4 चीजें पूछता है। एक तो शॉप ओनर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप का एड्रेस, एंड शॉप का एरिया कितना है, वो किस किस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, किस कैटेगरी में वो डील कर रहा है। ओके, इतनी चीजें हमें एक न्यू शॉप को कंप्लीट करने में जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जब आप किसी भी शॉप पर सर्वे करने के लिए जाते हैं तो आप उनको अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि सर, जैसे पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है, जैसे जनगणना की जाती है, सेम टाइप से शॉप सेंसस किया जाता है, दुकानों की गणना की जाती है। दुकानों की गणना करके
पूरे मार्केट में सभी इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स की एक लिस्ट जनरेट होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, कहाँ का डेवलपिंग है, कहाँ का मार्केट कम हो रहा है, कहाँ का मार्केट बढ़ रहा है, कहाँ पर किस ब्रांड का यूज ज़्यादा हो रहा है या किस ब्रांड की मांग ज़्यादा है। तो इस डाटा से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि कौन सा मार्केट बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, एंड किस ब्रांड की खपत या किस ब्रांड का यूज या किस चीज़ की डिमांड किस एरिया में ज़्यादा है। ओके, अब मान लीजिए आपने एक पूरा मार्केट लखनऊ में सर्वे किया, एक एग्जांपल के तौर पर आपने लखनऊ में पूरे लखनऊ का सर्वे किया एंड आपके पास पूरे लखनऊ के जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप डीलर्स हैं उनका सबका डेटा आपके पास है। ओके, यानी आप भी डेटा हर दूसरे साल ले रहे हो, हर दूसरे तीसरे साल ले रहे हो, तो आप एक ग्राफ ये पाते हो कि कौन से साल में हम लखनऊ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, किस एरिया में अब ज्यादा बढ़ रहा है, किस एरिया में शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो इस चीज को आप देख सकते हो अगर आपके पास डेटा है। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनी जो मार्केट रिसर्च कंपनीज होती हैं उनको ये शॉप सेंसस का प्रोजेक्ट देते हैं। तो हम लोग ये ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में हर दूसरे साल ये शॉप सेंसस का प्रोजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हर दुकान पे जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाकर के उनका डेटा कलेक्ट करके उनकी पूरी लिस्ट जनरेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मार्केट बड़ा है, कौन सा कम है पिछले साल की अपेक्षा या पिछले अदर साल की अपेक्षा। ओके, तो ये हो गया इसका यूज कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बेसिकली सर ये हम मार्केट का साइज नापने के लिए हम एक डीलर्स की लिस्ट जनरेट करते हैं, जिससे हमें हर साल ये पता चलता है कि कौन से मार्केट का साइज बढ़ा है, कौन से मार्केट का साइज कम हुआ है। इसकी हेल्प से भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, अगर वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें कौन से मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। ओके, इतना अभी तक आपको क्लियर है या कोई डाउट है? जी सर। हाँ, इतना बिल्कुल क्लियर है सबको? सब क्लियर है। ओके, डियर अनुराग आपका हैंड राइज किया हुआ है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, अनम्यूट करके डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबका इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब मैंने आपको दो चीजें एक तो बता दी कि ये प्रोजेक्ट जॉब सेंसस है क्या एंड हम इसको क्यों करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब हम इसका प्रोसेस बताएंगे कि वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको एक छोटे छोटे से मैप काट के देते हैं, लाइक वो एक कॉलोनी का मैप होगा या किसी रोड का मैप होगा। तो हर पर्सन उस मैप को अपने फोन में ओपन करता है और उस मैप में आपको ये भी दिखेगा कि आप उस मैप में खड़े हो, जिसकी हेल्प से आपको उस मैप के अंदर की शॉप आपके फोन में दिखेंगी। जो हमने पिछले 3 साल पहले की हैं या 2 साल पहले की हैं, वो सारी शॉप आपके फोन में दिखेंगी। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे जो जो शॉप आपके आसपास आती रहेंगे वो आप फोन में भी दिखेंगी एंड जो आप फील्ड पर होगे वहां पर भी आपको दिखेंगे। ओके, तो आपको कहीं भी रैंडमली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये शॉप पिछले 2 साल पहले हुई थी, शॉप कहाँ है, मुझे कैसे मिलेगी। तो आप मैप की सहायता से इजीली ढूंढ पाओगे कि ये शॉप कहाँ पर है और आप इससे कितना दूरी पे हो। ओके, वो आप लाइव देख पाओगे। तो अगर आपके पास में शॉप है, आप उस शॉप पे जाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड उससे बात कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उससे बात कीजिए, उसका विजिटिंग कार्ड अगर है तो वो लीजिए। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको अगर कोई न्यू शॉप ऐड करनी है तो फॉर्म सेम वही रहेगा, बस उसमें एक प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और वहां से आप न्यू शॉप अपने ऐड उसका नाम नंबर डाल के विजिटिंग कार्ड अपलोड करके उससे पूछ लिया कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल करते हो, किन प्रोडक्ट से आपकी ज्यादा टर्नओवर आता है, इतना डेटा लेकर के उसमें फीड कर दिया एंड फॉर्म सबमिट। इसके अलावा और हमारे इस सर्वे में कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है।
इतनी चीज क्लियर है सबको? जी ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर आप किसी शॉप पर गए हो एंड आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर मैं नीरज कुमार हूँ और इस कंपनी से ये सर्वे करने के लिए आया हूँ, ठीक है, तो क्या आप जो 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं? पूछिएगा आप सर्वे क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओगे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे कोई डेटा नहीं देना या मुझे कोई फोटो नहीं देना। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो वेस्ट ऑफ सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप उस दुकान में जा रहे हो, जाते जाते दुकान के चारों तरफ देखो कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हालांकि आप दुकान में देख भी रहे हो और उससे पूछ भी रहे हो, परमिशन भी ले रहे हो, क्या सर मैं आपका 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ इस सर्वे की रिगार्डिंग? उसने अगर मना कर दिया, ठीक है, उसको प्यार से थैंक यू बोलो और वापस आ जाओ कहीं पर दुकान के साइड में खड़ो के। आप दुकान पे गए, ये लीगल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इलीगल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, वो लीगल तरीका है। मतलब ये मत सोचना कि सर ऐसे बोल रहे हैं तो शायद ये इलीगल तरीका होगा या जल्दी करने का तरीका होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आप तब करेंगे जब दुकानदार ने हमको सर्वे देने से मना कर दिया। आप दुकान ऊपर गए, उससे परमिशन ली, उसने परमिशन नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने एक बार में नजर डाल के देख लिया कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप वहां से उसको थैंक यू बोल के वापस आ गए, आपके दिमाग में सारा कुछ है कि मैं इस दुकान पर घुसा था, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अपना फॉर्म ओपन करो, दुकान का नाम आपको मिल जाएगा, दिख रहा होगा। 80% केस में दुकान का नंबर और ओनर का नाम भी आपको मिल जाता है, तो वो आप वहां पर फिल करो। एंड कुछ परसेंट केस में हम लोग ये भी अलाउ करते हैं कि अगर दुकान वाले का नंबर नहीं है तो आप वहां पर 10 टाइम 999 डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो डेटा फिल करके और वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, ठीक है, साइड में खड़े होके पॉसिबल है तो उसके दुकान का बैक कैमरा से फोटो ले लो ताकि आपकी दुकान वेरीफाई हो जाए। नहीं हो पा रहा है तो वो भी कुछ परसेंट केस में एक्सेप्टेबल होता है। बट कंडीशन ये है कि मार्केट की कोई भी सिंगल शॉप छूटनी नहीं चाहिए। क्या इतना सब लोग समझ पाए? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी जी आप इतना क्लियर है आपको? हाँ, तो मतलब हमारा मेन मकसद ये होता है कि अगर आप मार्केट में गए हो तो आप चाहें शॉप ओनर हमको परमिशन दे या ना दे, लेकिन हमें वो शॉप छोड़नी नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम 100% शॉप उससे बिना पूछे ही कर दें, पूरा मार्केट में कहीं पर गए भी नहीं और पूरा ऐसे ही फील कर, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप दुकान पे जाना जरूर, उसको अपना इंट्रोडक्शन देना, अपनी कंपनी का नाम जरूर बताना, ठीक है। मैं इस कंपनी से बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग हर साल करते हैं जीएफ के नेल्सन के नाम पे, ठीक है। तो 80% मार्केट इस नाम को जानती है, ठीक है, कि सर मैं नेल्सन की तरफ से आया हूँ या जीएफके की तरफ। नेल्सन जीएफके अब तो एक ही है, पहले अलग अलग था, तो नेल्सन ने अभी जीएफके को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड ओनर हैं, जितनी भी शॉप ओनर है, वो सारे लोग जानते हैं जीएफके को, बिकॉज जीएफके की तरफ से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके पास से डेटा लेते रहते हैं, ओके। तो जैसे ही आप उनको इंट्रोडक्शन दोगे तो 80% केस में लोग आपको पहचान जाएंगे और वो एग्री भी होते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी लेना है आप ले लो, ठीक है। अगर इन केस आप सर्वे के लिए मना कर देते हैं तो आपको सिर्फ वही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया कि आप एक नजर में देख लो कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है, एंड इतना डेटा अपने दिमाग में फीड करके उससे रिक्वेस्ट करो कि अच्छा ठीक है सर आप सर्वे मत दो, आपका अगर विजिटिंग कार्ड है तो वो दे दो, हमारा बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। विजिटिंग कार्ड मिल जाता है तो वेरी गुड, नहीं मिलता है तो हमारा लास्ट ऑप्शन ये है कि हम वो डेटा को फिल करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि बस हमें एक फोटो बैक कैमरे से उस दुकान का मिल जाए। एनी हाउ डेटा फिल करके लास्ट में फोटो अपलोड होता है, वो फोटो अपलोड कर दो, आपका सर्वे डन। 100% लीगल है और 100% क्लियर होने वाला है वो सर्वे, ठीक है। सर सर एक क्वेश्चन है सर, बेसिकली सब वो लोग ये पूछते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट करा रहा है इसको, तो इसमें हम क्या बताएंगे उसको? सुनो, ये सर्वे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं करा रहा, ये सर्वे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कराती हैं। बड़ी कंपनियों का मतलब अब इसमें कोई एक दो कंपनी नहीं होती, जो बड़े ब्रांड हैं, लाइक अब अगर एसी के सेक्शन में जितने बड़े ब्रांड हैं, कूलर के सेक्शन में जितने बड़े ब्रांड हैं, फ्रिज के सेक्शन में जितने बड़े ब्रांड हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो
ये सर्वे हर साल कराते हैं। क्यों कराते हैं? जिससे उन्हें ये पता चले कि कहाँ का ग्रोइंग मार्केट है, कहाँ पर कितनी खपत है, कहाँ पर कितना मार्केट बढ़ रहा है, कहाँ पर कम होता जा रहा है। ओके, तो ये जो सर्वे है वो पूरा ब्रांड कराते हैं, कोई डिपार्टमेंट नहीं कराता। ब्रांड का पता करना है जो उस मतलब एरिया में कौन सा ज्यादा ब्रांड बिक रहा चल रहा है। हाँ, ये सर्वे में ऑलरेडी क्वेश्चन आता है। बेसिकली हम उनसे क्या पूछते हैं, हम उनसे सिर्फ 2 टाइप की चीजें पूछते हैं। सर आप कौन कौन सा ब्रांड सेल कर रहे हो एंड कौन सा ब्रांड आपका सबसे ज्यादा सेल होता है, बस दैट्स इट। सेम चीजें हमें हर शॉप पे पूछनी है। तो जब ऑलरेडी डेटा एनालाइज किया जाता है तो हमें सबसे पहले यही पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांड ज्यादा सेल हो रहा है। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन। सर अगला कोई पर डे क्वेश्चन में है? कितने करने हैं सर? ये आई थिंक शिल्पी जी बता पाएंगे, क्योंकि बिकॉज हमारी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं कि पर डे कितना करना है या मिनिमम है, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है शुरू करने की एंड करने की। बेसिकली मार्केट 10 बजे खुल जाता है, रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, तो आप रात के 8-9 बजे तक काम कर सकते हो। आपको दिन में जितना मैक्सिमम कर पाओगे उतना अच्छा कर पाओगे। ओके, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन बहुत परफॉर्मेंस आपका नहीं रहेगा, शायद आप 10 शॉप या 20 शॉप कर पाओ या 25 शॉप कर पाओ। बट जब आपका एक बार हाथ सेट हो जाता है, आप एक दिन में 40-50 40-50 40-50 एवरेज शॉप करते रहोगे, ये गारंटी है। बिकॉज हमारा हर साल का फील्ड का यही रूल रहता है कि एवरेज 40-50-60 तक गया है मैक्सिमम। कोई टारगेट बेस होता है क्या सर? आई थिंक शिल्पी जी इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर पाएंगे कि आपने लाइक टारगेट बेस है कैसा क्या, या आप ये चीज आप बाद में इनसे क्लियर कर लेना। नहीं, कोई कंपनी का भी टारगेट होता है या फिर नो, कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं होता। या फिर कोई एम्प्लॉय टारगेट बना के काम करता? नो, हमारी तरफ से कोई टारगेट नहीं रहता। आप जितना कर पाओगे उतना कमा पाओगे, हमारा मतलब ये है। ठीक है, बाकी आपको कितना दिन में करना है, कितना नहीं करना है, कैसे काम करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको शिल्पी जी या इनकी टीम क्लियर कर पाएगी आपको। बाकी काम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज हैं, आप वो मेरे से शेयर अभी कर सकते हो इस टाइम पे। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो बताइए प्लीज। सर कोई डाउट नहीं है, काम ओके, अभी हमारे पास लगभग 56 कैंडिडेट हैं इस मीटिंग में, तो क्या आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं? यस सर। हेलो, थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, आप कितने बजे ज्वाइन हुए? अरे सर 7 मिनट 8 मिनट पहले एक्चुअली भूल गया था। ओके, हेलो। हाँ जी। नीरज सर, हाँ जी। मेरा ये डाउट था कि ये काम अपने निजी मार्केट से स्टार्ट कर सकते हैं? आप अभी कहाँ से हैं? अभी मेरा आजमगढ़ से छतवारा मार्केट। आजमगढ़, ओके। देखो ये बेसिकली क्या है ना, हम लोगों ने ये प्लान बना। म्यूट कर लीजिए पहले खुद को, सभी लोग म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है। बहुत आवाज वापस आ रहा है। हाँ, ओके, हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है कि हम सिर्फ ट्रैवलिंग टीम को ही यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, कि जो पर्सन अपने एरिया में कर रहा है बट वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी करने को रेडी रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने एरिया में करते हैं, लेकिन हम उनको प्रेफर करेंगे कि आप अपने एरिया में करो, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग आप अपने एरिया से कर दो, बट आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तभी आप स्टार्ट करना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करूंगा और मैं घर बैठ जाऊंगा, तो वो थोड़ा हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है। पेट्रोल खर्च कैसे मिलेगा? हाँ जी, संजीव जी बताइए ना प्लीज। सर कह रहे हैं ये एक डाउट, पेट्रोल खर्चा कैसे निकलता है? मान लीजिए सर्वे करेंगे तो कोई बाइक कोई कुछ तो होगा तो डरेगा। देखो, आई थिंक आप पेट्रोल खर्चे के बारे में पूछ सकते हैं। दोबारा से रिपीट कीजिए ना प्लीज, संजीव जी दोबारा से रिपीट कीजिए।
तो आपने सुना भाई पेट्रोल खर्चे के बारे में। ओके, देखो पेट्रोल खर्चा ये पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वो आप अपने वेंडर से बात कीजिए। आपको पर कैसे करना है, कहाँ पर मार्केट में दिक्कत, लोग आई थिंक कोई न्यू नहीं हो, सब लोगों ने पहले मार्केट में काम किया होगा, सर्वे किए हुए, ठीक है, तो आपको पता है कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, तो वो आप अपनी प्रॉब्लम कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो वो जिस नंबर से कनेक्ट किया उस नंबर से बात करते हैं। शिल्पी क्या आप यहाँ पर हैं? सर ये प्रोजेक्ट कहाँ पे चला, सिर्फ यूपी चलेगा कि और भी स्टेट है? ये हमारा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, हर स्टेट में है। एमपी में मिल जाएगा सर? क्या एमपी में भी मिल जाएगा इसका? हाँ हाँ बिल्कुल, एमपी भी है, इवन हर एक स्टेट में है। और ऑल यूपी है? हाँ जी, जैसे यूपी के कुछ सिलेक्टेड जिले हैं या कि पूरा यूपी है? ऑल यूपी रहता है। ऑल यूपी का सर अगर हमें करना, जैसे पश्चिमांचल हमें पूर्वांचल का मिला हुआ है, लेकिन पूर्वांचल में कैसे कर पाएंगे सर? उसकी आप शिल्पी से बात, शिल्पी मेरे साथ कनेक्ट कराएंगे, देन मैं आपको उसका प्रोसेस बताऊंगा। जी, क्योंकि जैसे सहारनपुर हो गया, बदायूं हो गया, तो वहाँ पे हमारे डेटा मजबूत है, लेकिन वहाँ पे हमें लोकेशन नहीं मिली है, तो इस हाँ हाँ, तो आप एक बार उसके लिए शिल्पी से बात करो, शिल्पी के साथ मेरे साथ कनेक्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे कनेक्ट हो पाएंगे हम। आप अभी किसके थ्रू कनेक्ट हुए हो यहाँ तो पर? मैं राहुल जी के माध्यम से कनेक्ट है। हाँ, तो आपको राहुल से कनेक्ट करना चाहिए आई थिंक, जी जी जी, है ना? हाँ ठीक है सर। अच्छा, और कोई पर्सन है यहाँ पर? सर मुझे एक क्वेश्चन है, मैं लेट रहा हूँ, तो ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है कि शॉप में जाने के बाद में क्या क्या करना है वहाँ पर? एक तो फोटो खींचना है शॉप की, और डिटेल पूछनी है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, मेन प्रोसेस में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आप इस दुकान पे जा रहे हो, उस दुकान का सर्वे आप ऑलरेडी 1 साल या 2 साल पहले कर चुके हैं हम लोग, वो डेटा आपको सर्वे में फिल किया हुआ मिलेगा। ओके, जस्ट आपको वेरीफाई करना है कि वो पते में आज भी वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फटाफट टिक करके आगे बढ़ना है, एंड लास्ट में अगर उनका विजिटिंग कार्ड मिल जाता है, दुकान का फोटो मिल जाता है, तो वो आप फोटो लीजिए और शॉप सर्वे को कर दीजिए। इन केस अगर आपका दुकानदार सर्वे के लिए मना कर रहा है, रिस्पांस देने के लिए मना कर रहा है, तो उस केस में आप ये चीज अपना सकते हो कि आपने एक बार पूरे दुकान पर नजर घुमा के देख लिया कि ये कितनी बड़ी दुकान है, ओके, कितना टर्नओवर है, कौन प्रोडक्ट के पास देख रहे हैं आपको, बस वही चीज सेम फिल करके दुकान सबमिट कर देंगे, बस लास्ट में कैमरा से उसका फोटो ले लेना है, इससे हम वेरीफाई कर सकें कि आप वाकई में उस दुकान पे गए हो। बैकग्राउंड आवाज किस तरह है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। क्या कोई दुकान नई ओपन हुई है तो उनका भी सर्वे इनके अंदर है, या पुरानी वाली जो डाटा है उनका भी एनालाइज करना है? देखो पुराना डेटा तो आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, जो न्यू दुकान अगर वहां से ओपन हुई है तो आप उसको न्यू दुकान का फॉर्म हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, वो ओपन करोगे, न्यू दुकान का सर्वे फिल कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, ये कमीशन बेस्ड वर्क है या मतलब सैलरी बेस्ड वर्क है? डीलर अनुराग, इसके लिए आपको जिसके थ्रू आप कनेक्ट हुए उससे बात करनी चाहिए। अच्छा, यस। तो सर ये सभी दुकानों का ना, या केवल इलेक्ट्रिकल? ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों का, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके लिए आई कार्ड और लेटर वगैरह तो आप प्रोवाइड कराएंगे? एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। यस, आप कोशिश करें कि आप हर शॉप पर जरूर जाएं, भले वो आपको फीडबैक ना दे, आपको रिस्पांस ना दे, बट आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, अपनी कंपनी के नाम या अपने बारे में जरूर उसको बताएं, ताकि नेक्स्ट ईयर कोई पर्सन जाए या उससे अगले ईयर कोई पर्सन जाए तो लोगों की समझ में आता है कि हाँ पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, भले वो आपको सर्वे नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आपको इंट्रोडक्शन उसको देना है। सर काम वगैरह तो समझ गए, बट कुछ नेक्स्ट आगे बताएंगे सर प्रोसेस में, या मतलब यही था प्रोसेस यही था, ठीक है। अब बाकी एप्लीकेशन में कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा,
कैसे आप अपने मैप को ढूंढेंगे, कैसे दुकान को ढूंढेंगे, इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे, उससे पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। ठीक है जी जी। तो कोई मतलब जो ये एप्लीकेशन है सर, उसका लिंक हमें प्रोवाइड होगा? अभी जस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये मीटिंग के बाद आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आप लोग का आईडी भी आज ही क्रिएट कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने एरिया में या जो भी मेन एरिया है वहाँ वर्क भी स्टार्ट कर सकेंगे। सर ये टारगेट इसमें तो कोई है नहीं? आई थिंक आप जिसके थ्रू कनेक्ट हुए उससे ये चीज पूछिए, बिकॉज हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 जी। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में जैसे बाराबंकी से सर, आपका ये कंपनी का मेन एड्रेस सर क्या है? ये आप कंपनी का मेन एड्रेस है आपको दिल्ली, 1 मिनट रुको मैं आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताता हूँ। लखनऊ ऑफिस तो हमारा इंदिरा नगर में है। ठीक है, हाँ ये CNS हॉस्पिटल के पास, एंड दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जस्ट वेट। सर एक आपको ये एड्रेस ना आपके आईडी कार्ड पर भी मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर, GD कारपोरेट, A23 मथुरा रोड, मोहन कारपोरेट इंडस्ट्रियल एस्टेट, सरिता विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर, बेसिकली काम तो समझ में आ गया, बट क्या है सर कि जैसे इसमें ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा। आप जैसे आपने कह रहे हो कि सब चीज उनसे जिनसे मैंने संपर्क किया उन्हें वो बताएंगे, बट जैसे डेली बेस वर्क है कि डेली आपको जितना वर्क करोगे उतना आपका पेमेंट होता रहेगा, या मंथली बेस्ड है या वीकली बेस्ड है, ऐसे कंफर्मेशन होना चाहिए ना कि कमीशन बेस्ड होगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जितना वर्क करेंगे उसके हिसाब से। अनुराग, आपने इससे पहले मार्केट सर्च किया हुआ है प्लीज? जेन्युइन रिप्लाई। सर मैंने मार्केटिंग बेस में कर रखा है, जैसे मैंने सेल्स का वर्क कर रखा है हर तरीके से। ये ना फर्स्टली कि हमारा सेल्स का वर्क नहीं है, सबसे पहली बात ये है। सेकंड थिंग, मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि हम पेमेंट की बात भी डायरेक्ट पर्सन से नहीं करते। हम केवल पेमेंट की बात अपनी एजेंसी से डिस्कस करते हैं या अपने वेंडर से, अपने TL से डिस्कस करते हैं। वो अपनी टीम को कैसे क्या पे आउट दे रहा है, कैसा क्या कर रहा है, क्या टारगेट्स दिए हैं, वो आई डोंट नो। हमको मतलब होता है कि हमारा काम सही होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं बार बार आपको ही कह रहा हूँ कि जो भी पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं से डिस्कस करें जिसके थ्रू आप कनेक्ट हुए। हाँ जी। ओके श्योर सर, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी शॉप है, दुकानें हैं, उसके बारे में पूरा डाटा हमारे पास होगा क्या? जैसे 1000 दुकानें हैं, उनका सर्वे करना है आपको। हाँ हाँ, तो वो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा इनके बारे में पहले? या जैसे हमें जैसे पर डे मिलेगा कि आज आपको मैं जैसे 7-10 जितना भी दे देते हैं दुकान, उनका सर्वे करना है आपको पर डे पर मिलेगा। छोटे छोटे मैप हम लोग असाइन करते हैं डेली आपको हर दिन वो मैप कंप्लीट करने होते हैं। जो पुरानी शॉप है वो ऑलरेडी आपको दिखेंगी। ओके, नई शॉप आप वहां से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। तो उसको लेफ्ट कर सकते हैं ना कंटिन्यू करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। यस, अभी सारा क्लियर है। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप बताइए। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को फिनिश कर रहे हैं। जी सर, क्लियर है सारा। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आपको। थैंक यू सर।